मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to all of you. नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। और एक चीज और, आप लोग को मैम अपना एक क्वेश्चन असाइनमेंट बता दीजिए अब सबमिट प्रीवियस एक्सरसाइज से। बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 5 किसका? फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कौन सा? हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम मैक्सिमा एंड मिनिमा का ना एग्जाम्पल नंबर 2 का मैम मुझे सिर्फ एक चीज पूछना था। जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसमें साइन एक्स का और साइन एक्स है और साइन 2y है इक्वल टू 0 हमने कर दिया। लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल में लगाया है, इसमें tan में चेंज करके लगाया है और ये मैम समझ में नहीं आ रहा। पेज नंबर 228 और एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या किया है मैम ये जब हम del u बाई del y निकालते हैं ना, तो इसमें हमारा वो जो फार्मूला बन रहा है वो साइन एक्स और साइन 2x प्लस वाई का बन रहा है। लेकिन इसको मैम ने इसने चेंज कर दिया है tan में। वही समझ में नहीं आ रहा चेंज किया कैसे है। मैम स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग वाला 228 में मिला ना पेज। 10x प्लस वाई लिखा है। 10x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 10y। यस मैम, यही चीज कैसे है यही नहीं समझ में आ रहा बस। इन्होंने ऊपर del u अपॉन del x से लिखा है ना। del u अपॉन del x हाँ से हाँ निकाल। मैम, वही मतलब चेंज किया कैसे है वही नहीं समझ में आ रहा मुझे, बस वही पूछना है सिर्फ। cos x प्लस वाई अगर हम कॉमन लें, अगर cos x और cos x प्लस वाई यस मैम। कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। कोई याद थोड़ी ना है। पहले देखे तो। नो मैम, हमने मैं अभी अभी हम लगा रहे थे एक्सरसाइज, तो हमने ये एग्जांपल भी हम सॉल्व करते हैं, तो हमने जब एग्जांपल लगा रहे बाकी सब तो आ जा रहे, एक्सरसाइज भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। लेकिन ये एग्जांपल नंबर 2 में मैम ये जो साइन को tan में चेंज कर दिया ना, ये क्रिटिकल पॉइंट की वजह से दिक्कत हो जा रही है। वो समझ में नहीं आएगा निकलेगा कैसे क्रिटिकल पॉइंट। मैम सिर्फ मेरा वही एक ही क्वेश्चन है, इसको चेंज कैसे किया, क्योंकि मैंने नेट का भी सहारा लिया लेकिन वो नेट पे कुछ मिला नहीं। देख कैसे भी लेते हैं। चेंज करें इसको। हाँ मैम देख, प्लीज। हो सकता है कि इसमें कहीं मिसप्रिंट हो। हम अपनी चीजें अप्लाई करके देखते हैं। आप अपनी यस मैम। तरीके, सबसे पहले तो आप अपनी तरीके से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया करिए, ठीक। के बाद अगर नहीं आया करे तब एक एग्जाम्पल खोल के देखा आप इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। हाँ मैम देखिए, हमने किया ना साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमने किया। तो इसमें या तो हमारा साइन एक्स 0 होगा या फिर साइन 2x प्लस वाई 0 होगा। जब हमने साइन एक्स इक्वल टू 0 रखा तो हमारी जो x होगा वो 0 पे आएगा, क्योंकि साइन 0 पे ही 0 होता है। x इक्वल टू 0 आ ही जाएगा डायरेक्ट। और 2x प्लस वाई करेंगे तो y इक्वल टू 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। एक मिनट रिलैक्स होंगे, हमें टाइम तो दीजिए बेटा। ठीक, अच्छा मैम, आप सॉल्व कर रही हैं, प्लीज आप करिए, हम अपना बता देते हैं। उसको पढ़ ले एक बार, समझ नंबर क्या है? तो आपको बताएंगे, ठीक है। यस मैम। इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले लें, cos पेज x नंबर क्वेश्चन। cos x sin x प्लस y sin x
cos x plus y equals, ये चीज है। यस मैम। इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले लें, cos x and cos x plus y, एक्सक्यूज मी मैम, आपने वो साइन वाई जो इसमें कॉमन लिया है उससे आप मल्टीप्लाई नहीं किए हैं पूरे में। हाँ तो हम नहीं करेंगे ना मल्टीप्लाई, sin y इक्वल्स टू 0, तो sin y इक्वल्स टू 0 तो एक वैल्यू हो गई y ये इक्वल्स टू, समझिए समझिए समझिए। है ना। यस मैम, समझ गया आपको। अब हो गया। नो मैम, हुआ नहीं, आप करिए फिर, अभी हम देख रहे हैं। sin x plus y अपॉन cos x plus y plus sin x अपॉन cos x इक्वल्स होगा। 10x प्लस वाई 10x आ गया। प्लस 10x इक्वल्स टू 0 आ तो रहा है, आ तो रहा है बेटा, आ रहा है कि नहीं भाई। या तो ये प्रोडक्ट 0 होगा या इनसाइड द ब्रैकेट 0 होगा। तो ये वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं x इक्वल्स टू 0 वाली, है ना। तो दूसरी वैल्यू यहीं से तो निकल रही है। जिसने पूछा उसको समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? हेलो हेलो, समीर, जो पूछ रहा है उसने कुछ समझा कि नहीं? हेलो मैम माइक ऑन है उनका, शायद पता नहीं नेटवर्क इशू हो सकता है। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो। यस हाँ, जिसने पूछा था उसको समझ में आया कि नहीं? यस मैम, आ गया। ठीक ठीक है, ओके मैम। मैम पेज नंबर 231 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन में जिसको जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो वो हमसे अलग से पूछ लिया करे, ठीक। इसलिए हम ये चीज कहते हैं, क्योंकि हर एक की क्वेश्चन की प्रॉब्लम जो अगर आप लोग पूछेंगे तो हमें जब टाइम होगा हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है वो एक कॉमन प्रॉब्लम हम बता देते हैं, है ना। जिसको अगर अलग से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, आप इंडिविजुअल हमें वो क्वेश्चन लिखें और वो व्हाट्सएप कर दें, हम उसका सोल्यूशन उसी पे भेज देंगे। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने स्टूडेंट से हर एक अलग पूछेंगे तो आर्टिकल होना मुश्किल है। अगर आर्टिकल समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ में सबको आ जाएगा। वो एग्जाम्पल था, कॉमन प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उसको वहां पे करा दिया है। अदरवाइज जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, मतलब आपको लगे कि हाँ ये नहीं निकल रहा है आपस में पूछने के बाद, तो आप वो हमें व्हाट्सअप करिए, उसी का सोल्यूशन हम उसी पे PDF भेज देंगे। ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। दूसरी चीज ये है कि आप लोग को अब हमें 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, तो असाइनमेंट आप लोग को सबमिट करने हैं। तो असाइनमेंट में किसको कौन सी यूनिट करनी है वो हम आपको कल तक बता देंगे। तो ये कि डिवाइड होंगे कि 3 जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अगर 90 हैं तो 30 30 30, मतलब कि फर्स्ट 30 फर्स्ट यूनिट, मिड 30 सेकंड यूनिट और लास्ट 30 थर्ड यूनिट में से बनाएंगे अपना असाइनमेंट। और मैक्सिमम 5 पेजेस का होगा। और PDF किस मेल पे हमें भेजनी है वो हम आपको सारी चीजें व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में बता देंगे। उसमें आपका रोल नंबर होना, नेम होना चाहिए और सेक्शन, 3 चीजें मस्ट। मैम हैंड रिटन रहेगा? हाँ हैंड रिटन, और क्या, हैंड मस्ट है। और मैम यूनिट में से कोई एक टॉपिक पर ही बनाना होगा ना, कि पूरी यूनिट? वो हम यूनिट में से आपको जो टॉपिक पसंद हो उस पे कोई क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को हम टॉपिक अलॉट करना पॉसिबल नहीं है। ओके मैम। तो यूनिट डिवाइड करेंगे। कितने पेज का होगा? मैक्सिमम 5 पेजेस, मैक्सिमम 5 पेजेस मिनिमम पेज हैं। बोलिए मैम थ्योरेटिकल बनाना होगा ना किसी टॉपिक पे, मींस जो आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन टाइप। दोनों हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी होगा फिर उसका एग्जाम्पल भी होगा, जैसा आपको अच्छा लगे। आपको लगे कि हाँ ये बात हम अच्छी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो चीज उसमें आप लिखिएगा। मैम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग रहेगा ना? हाँ सीरियल, रोल नंबर आपके सीरियल नंबर के
अकॉर्डिंग ना, रोल नंबर के अकॉर्डिंग रहेगा, ओके जो रोल नंबर्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग रहेगा सब कुछ। मैम 5 पेज मैम, पेज के मैम दोनों साइड को मिला के या मैम सिंगल सिंगल साइड को? दोनों साइड मिला लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 5, दोनों साइड मिला के मैक्सिमम 5। ठीक, और कुछ? मैम मिनिमम मैम किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। बता तो रहे हैं बेटा कि हम जो भी रोल नंबर होंगे उसमें, चाहे वो M2 सेक्शन हो चाहे P2 सेक्शन हो, दोनों को स्टार्टिंग अगर 90 है तो 30 उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में करिए। तो जो ग्रुप है हम रोल नंबर लिख के भेज देंगे, अपनी अटेंडेंस पूरी ले आए तो वो सारी चीजें हम लिख के भेज देंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए अब 110 ही है तो उसको भी 30 मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब 1-2 इधर हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। ओके मैम। मैम मिनिमम पेजेस 5 पेजेस बेटा, मैक्सिमम 5 पेजेस। मैम मिनिमम 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 मत लिखिए, अपना नाम रोल नंबर लिख के भेज दीजिए। 5 से भी मिनिमम का कोई मतलब है? आप बताइए। ओके मैम, हो जाएगा, आप पढ़ाइए। पूछने दीजिए, जिसको जो डाउट है पूछने दीजिए, थोड़ी देर उनको सेटिस्फेक्शन हो जाने दीजिए। नाउ मैम कब स्टार्ट तक सबमिट करना है? विद इन 10 days। ओके मैम। मैम A4 शीट पे करना है? क्या कह रहे A4 हैं? शीट पे? कोई हो, रजिस्टर का पेज हो चाहे A4 हो, कोई भी हो जो आपको इजीली अवेलेबल हो उस पर करके भेज दीजिएगा। लेकिन ओके मैम। लेकिन PDF हम फॉर्म कब में। तक भेजना है? अरे भैया विद इन 10 days हम सारी चीजें आपको व्हाट्सएप कर देंगे। जिसको सुनाई दे रहा है वेल एंड गुड, जिसको नहीं सुनाई दे रहा है लास्ट में फिर से बोल देंगे, व्हाट्सएप पे सारी चीजें लिख देंगे। ओके मैम। तो स्टार्ट करें टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो ऑलरेडी जो है इंटर में पढ़ चुके हैं। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वही चीज है कि कोई भी कर्व अगर हमारे पास है, सिंगल वेरिएबल y इक्वल्स टू fx, अगर हमारे पास कोई कर्व है, सो टेंजेंट दिस मींस कि इट्स अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व। तो जो लाइन स्टूडेंट जो कर्व को किसी पॉइंट पे टच करती है वो हमारी टेंजेंट कहलाती है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो उसकी नॉर्मल कहलाती है एट दैट पॉइंट। सो अगर y इक्वल्स टू fx, अगर हमारे पास कोई कर्व है, p कोई पॉइंट है, then pt is said to be a tangent at p on curve and pn is said to be a normal at point p. So equation of tangent आप लोग ने पढ़ी है कि किसी पॉइंट x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है, then the equation of tangent is y minus y1 equals to dy by dx at x1 y1, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, into x minus x1. So this is the equation of tangent at any point x1 y1 of the curve. Curve की equation, sorry, tangent and equation of normal is, normal में क्या होता है, सिर्फ dy by dx क्या शो करता है यहाँ पे, dy by dx represent the slope of the tangent with x axis. x axis से टेंजेंट जो एंगल बनाती है वो हमारा dy by dx रिप्रेजेंट करता है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज सिंपल, किसी पॉइंट x1 y1 पे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 upon dy minus 1 upon dy upon dx. dy बाई dx into x माइनस x1। तो ये चीज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सबने पढ़ी है, वही चीज यहाँ पे भी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑफ द कर्व। तो इसमें हम अभी आगे जो भी एग्जाम्पल होंगे जरूरी वो करा देंगे, इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। या चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए कोई।
find the equation of the tangent. या prove that the sum of the intercepts भी बहुत क्विज फॉर्म का नहीं। चलिए पहले एक और केस बताते हैं तब एक साथ बताते हैं ना। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपने इंटर में पढ़ा। नेक्स्ट इनका एक पर्टिकुलर केस जो हम यहाँ पे स्पेशल केस है, दिस मीन्स कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन। अगर किसी कर्व की ओरिजिन पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। सो टेंजेंट एट ओरिजिन का मतलब है जिस पॉइंट पे हमें पता है कि हम टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, वो पॉइंट जो है वो कर्व और टेंजेंट दोनों पर लाई करता है, दोनों पर लाई करता है। दिस मीन्स ये पॉइंट x1 y1 जो है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यही मतलब हुआ कि कोई अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, कोई पॉइंट हमने कहा कि x1 y1 पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई तभी करेगा जब वो कर्व की इक्वेशन इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस मीन्स कि जब भी हम किसी कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं जिस पॉइंट पर, तो जो पॉइंट P होता है, जो भी हम उसको नाम दे रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दिस मीन्स कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस मीन्स जहां पे टेंजेंट और कर्व एक दूसरे को टच कर रही हूं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कर्व पर भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी लाई करता है। लाई करता है दिस मीन्स कि वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और टेंजेंट की सेटिस्फाई करेगा। So when we have to find the tangent at origin, so this means कि अगर हमें tangent at origin find out करना है, so सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है वो कर्व पे भी लाई करना चाहिए। दिस मीन्स अगर हम ओरिजिन पे टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि हम उन्हीं कर्व की टेंजेंट ओरिजिन पे फाइंड आउट कर पाएंगे जो कर्व ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो वो कर्व मतलब ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है, तो ओरिजिन उस पर लाई नहीं करता है, तो वहां पे टेंजेंट ही एग्जिस्ट, टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो टेंजेंट एट ओरिजिन का फर्स्ट है कि कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिग्री का है, दिस मीन्स a1x प्लस a2y प्लस b1x स्क्वायर प्लस b2xy plus b3y square and so on plus k1 x to the power n plus k2 x to the power n minus 1 y and so on plus kn y to the power n equals to 0। तो ये कोई भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं दिस कर्व इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन दिस मीन्स 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। अगर हम 0 0 सब्स्टिट्यूट करें देन वी गेट दी 0। सेटिस्फाई करने का मतलब यही हुआ कि जहां पे हम 0 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो फाइनल वो वैल्यू भी 0 0 को इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब ये कर्व जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है, सो दिस मीन्स कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेंजेंट एट ओरिजिन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल है कि इक्वेटिंग द लीस्ट डिग्री टर्म ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 0। जो x और y के लोएस्ट डिग्री टर्म है, लोएस्ट जो सबसे कम डिग्री के टर्म है, लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यही इक्वेशन दी हुई है जो हमने एग्जांपल में लिखा है, ये जनरल फॉर्म ऑफ कर्व की इक्वेशन है। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स वाई का क्या है, a1x प्लस a2y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। निकल के
इसी से आता है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसी से निकल के आता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। हम बाद में आप कहीं चाहें तो चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास x क्यूब 3x क्यूब 3x क्यूब प्लस 9 प्लस 9 xy स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट तो हमें चेक करना है कि टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है। सो पहले तो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या फिर पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है। दिस मीन्स अगर हम x और y को 0 0 पॉइंट से रिप्लेस कर दें देन ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है। दिस मीन्स कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन, सो अगर हमें टेंजेंट एट ओरिजिन, तो टेंजेंट एट ओरिजिन जो हम लोग ने स्पेशल केस किया, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x एंड y यहाँ पे कौन से हैं? ये थर्ड डिग्री है, ये भी थर्ड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? 7x। दिस मीन्स 7x इक्वल्स टू 0। So this implies that x equals to 0 is the equation of tangent at origin. So x equals to 0, this means y-axis is the equation of tangent at origin. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ से हम dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करें और सिंपल जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 0 पे निकाल के, तो हम देखेंगे कि बिल्कुल वही इक्वेशन निकल के आती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल और है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब। एक्सरसाइज कि y स्क्वायर x क्यूब अगर मैम बोलिए। मैम खाली 7x इक्वल्स टू 0 करेंगे, y की किसी टर्म को इक्वेट नहीं करेंगे 0 के लिए, मतलब जो y की लोएस्ट पावर होगी। इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x एंड y, जो x और y के लोएस्ट डिग्री टर्म है। यस मैम। x और y में लोएस्ट डिग्री टर्म तो x का है, चाहे x का हो चाहे y का हो। अच्छा, दोनों में से जो लोएस्ट हो। हाँ, दोनों में से भाई अगर 2-3 x के और y के इक्वल आ रहे हैं तो जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ इन इक्वेशन है वो 0 इक्वेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 8y होता है, वो 2y होता। 7 8y इक्वल्स टू 0 होता। लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म है। ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए y स्क्वायर, अब ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें यहाँ पे कौन सा है? इस इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स कि y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। y इक्वल्स टू 0 मीन्स x एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं उसी से, जैसे 2y dy by dx इक्वल्स टू 2 dy by dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो dy by dx क्या हो गया? इक्वल्स टू 3/2 x स्क्वायर अपॉन y। सो dy by dx at origin is 0. So dy by dx at
this is 0. So equation of tangent y minus y1 equals to dy by dx at 0 0 x minus x1. तो x1 y1 पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 0. So y minus 0 equals to 0 into x minus 0. So this means y equals to 0. तो जो डायरेक्ट यहाँ पे निकल के जो डायरेक्ट हमने यहाँ से निकाला है इक्वेटिंग दी लीस्ट डिग्री टर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन इक्वल्स टू 0. तो चाहे हम वहां से निकालें चाहे यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन. तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं. अगर कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा तो टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वहां पे, है ना. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ बोलिए मैम. विल बी गिवन एज फंक्शन sin theta is equal to y, then at that moment how we will find the tangent of the equation at 0 only. At means that x is equal to 0 and y is equal to 0 at the axis. क्या दिया है कर्व की इक्वेशन? y is equal to sin theta. y equals to sin theta. Yes ma'am, it obviously passes from x is equal to 0 and y is equal to 0. So from origin, if it is passing, then what will be the tangent equation of the tangent? So y equals to sin theta given है. ये तो कार्टेशियन sin x होगा मैम, sin x लिखा होगा. ये तो कोऑर्डिनेट का है. वही मैम, sin x होगा भाई प्रत्युष. sin x मैम, सॉरी मैम. तो आपको क्या पूछना है? y equals to sin x का पूछना है? Yes मैम. टेंजेंट एट ओरिजिन. ये पहले बताइए ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं है? यस मैम, इट इज पासिंग. तो y इक्वल्स टू sin x पास हो रहा है, तो टेंजेंट एट ओरिजिन sin x को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? sin x का एक्सपेंशन क्या होता है? फैक्टोरियल में होता है मैम कुछ x फैक्ट वो अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस डेटा चाहिए माइनस x क्यूब बाय 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5. ठीक. तो लीस्ट डिग्री टर्म इसमें y इक्वल्स टू x होता है. आप निकालना चाहें तो सिंपल निकालिए ना, सिंपल भी चाहें तो निकल आएगी. dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आया? cos x. तो dy बाई dx एट 0 0 क्या हो गया? 1. तो y माइनस 0 इक्वल्स टू 1, x माइनस 0, सो y इक्वल्स टू x. तो जो आप लीस्ट डिग्री टर्म इक्वेट करके निकालेंगे यहाँ से, वही चीज इक्वेशन में रखेंगे तो भी निकलेगी. बस ये डायरेक्ट मेथड है, दिस मीन्स इजी मेथड है. जिसने पूछा उसको समझ में आया? यस मैम. तो बोल करने के बाद बोल दिया करिए बेटा कि जिसने पूछा है वो ऑनलाइन है भी कि वो गायब हो गया बेचारा. ठीक. यस सर, थैंक यू मैम. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड द टेंजेंट एट ओरिजिन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सो क्वेश्चंस इसके बिल्कुल वैसे ही हैं, ट्राई कीजिएगा. जो नहीं समझ में आएगा, कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामीट्रिक इक्वेशन भी सबको पता है. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दिस मींस कि व्हेन x इक्वल्स टू a sin cube t and y equals to b cos cube t. y equals to a sin cube t and y equals to b cos cube t. So find the equation of tangent. So equation of tangent at a sin cube t पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है. दिस मीन्स कि dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dt divided by dx by dt. बड़ा है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. दिस मीन्स यहाँ पे हमें कर्व की इक्वेशन पैरामीटर t के फॉर्म में दी हुई है. सो dy by dx equals to dt and dx by
dt. So dy by dt is minus 3 3 cos square t sin t डिवाइडेड बाई a को करें b भी तो आएगा b 3a sin square t and cos 3 cancel cos and sin तो क्या आया minus b by a cos t divided by sin t. So equation of tangent क्या हो गई? So equation of tangent is y minus y1. This means b cos cube t. dy by dx is minus b cos t divided by a sin t. x minus x1 a sin cube t. सिंप्लीफाई कर लीजिए. क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए? साइन से मल्टीप्लाई करें या कॉस से डिवाइड करें? चलिए जो भी है इसको सिंप्लीफाई करिए. अगर हम यहाँ से sin t and cos t कर लें, दिस मीन्स y अपॉन b cos t माइनस b कैंसिल हुआ तो ये क्या आया cos स्क्वायर t. सिंप्लीफाई करिएगा, कोई बड़ा बहुत बोरिंग लगता है. माइनस x अपॉन a sin t माइनस माइनस प्लस. चलिए तो इजी फॉर्म में आ गया. साइन स्क्वायर इस साइड ले आए. सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आया x बाई a x बाई a x बाई x बाई a cosec t plus y upon b sec t equals to sin square t plus cos square t equals to 1. This is the equation of tangent for the parametric curve. This तो सिंपल है. जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं वैसे अगर नॉर्मल भी कहा हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम उसी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन द कर्व दिस फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट इज पासिंग. मैम इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की अगर ओरिजिन पे निकालनी हो टेंजेंट, ऐसा कोई एग्जांपल दिखा दीजिए. करना है उसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. जो हम रिलेशन हम पैरामीट्रिक कर्व के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स वाई, अगर कर्व की हमें एक्स वाई फॉर्म में गिवन हो है ना. जब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर गिवन है तो जब हम इनकी इक्वेशन दिस मींस कि जब एक्स और वाई में रिलेशन अगर निकाल पाएंगे तब हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. और ये पैरामीट्रिक फॉर्म एक्स इक्वल्स टू 0 कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है. नहीं मैम, मान लीजिए कोई ऐसा पास कर रहा होगा तब हमें क्या करना होगा? अगर ऑन दी ऑब्वियस व्यू नहीं दिख रहा होगा, अगर हम लोग को मतलब देख के नहीं समझ में आ रहा होगा तो कैसे करेंगे? तो रिलेशन जब तक नहीं फाइंड आउट होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस मैम, वही रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये प्रोसेस मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे ये नहीं समझ में आया. प्रोसेस कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है. जब हमने जैसे अभी आपको जैकोबी बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो अगर x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है. वो आपकी प्रैक्टिस, जस्ट ट्रायल एंड एरर प्रोसेस कि आप कई बार ट्राई करें कि ये आ जाए, ये करें, तब आप उसको रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे. और रिलेशन कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं ये जैकोबियन बताता है. यही तो बताया हमने.
है ना, जैकोबियन 0 होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो उसका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने का कोई मेथड नहीं, और जो पर्टिकुलर मेथड हम टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए ये मेथड है, तभी के लिए ये मेथड है जब हम एक्स वाई में कर्व की इक्वेशन हमें गिवन हो और हम उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को फाइंड आउट कर जाएंगे। जो भी कर्व की इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म होगा, तो मेथड यही है जो अभी आप कहा कि हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया, मेथड वही जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसी सेम होता है, बस डायरेक्ट अप्लाई करने से चीज वही निकल के आती है, इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो जब हम इजिली उस फॉर्म को चेक कर पाएंगे तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यस मैम। ना जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इन द कर्व 3b² y = x³ ax², find the points at which the tangent is parallel to the axis of x। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, so find the points at which the tangent is parallel to the axis of x। so first हमने मान लिया कि x1 y1 पॉइंट पर, अब अगर हमें पता है कि जो उसमें dy by dx होता है, this represents the slope of the 0, this represents the slope of the dy by dx जो है वो 0 होता है, this means this is tan psi। tan psi, this means tangent जो x एक्सिस से एंगल बनाती है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, this means यही कर्व ऐसे पैरेलल हो, सॉरी ये पैरेलल हो जाए, तो this means ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 0 हो गया, इसी के पैरेलल चली जा रही है, तो इस x एक्सिस से एंगल उसका 0 है। so this means कि psi equals to dy by dx equals to 0। तो जहां पे dy by dx equals to 0 होगा वही पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इन दिस कर्व। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये करा दें। 3b² dy by dx equals to 3x² minus 6ax। this means dy by dx equals to, sorry, dy by dx equals to x² minus 2ax 1 by b²। so this is the dy by dx, and the equation of tangent at any point x1 y1 of the curve, किसी भी पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y minus y1 equals to dy by dx at x1 y1 and x minus x1। so y minus y1 dy by dx is x² x1² minus 2ax1 upon b²। चेक करते रहिएगा कैलकुलेशन, into x minus x1। ठीक, अब अगर हम कहें कि लेट x1 जो भी x1 y1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। सो अगर टेंजेंट जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच टेंजेंट, सॉरी दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, sorry, in the curve find the points at which the tangent is parallel to x axis। let x1 y1 be the points at which the tangent is parallel to the x axis। तो अगर x axis से parallel है, so this means कि यहाँ पे dy by dx जो है वो 0 हो जाना चाहिए। so this means at x1 y1 this is equals to 0। तो अगर हमने यहाँ पे ये 0 किया, so this means क्या आया,
x is equal to 0, x 2a. 2a x1 equals to 0. And this implies that x1 minus 2a, sorry, x1 यहाँ नहीं आएगा, कॉमन ले लिया है, equals to 0. So x1 equals to 0 and x1 equals to 2. अब जो हमने कहा कि जैसे ही जो x1 y1, दिस मीन्स कि जो x1 y1 पॉइंट होता है जहां पे हम टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन बोथ द कर्व. दिस मीन्स कि वो टेंजेंट पे भी लाई करता है और कर्व पे भी लाई करता है. तो अगर हमें x1 पता है तो चाहे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से फाइंड आउट करें, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें, या कर्व की इक्वेशन से y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो हम यहाँ पे x1 y1 पॉइंट जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. दिस मीन्स कि 3b² y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब माइनस 3a x1 स्क्वायर. अब x1 अगर 0 है, दोनों वैल्यू x1 अगर 0 है, सो दिस इंप्लाइज दैट y1 इज 0. भाई 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. x1 अगर 2a है तो क्या आएगा? y1 एक क्या निकाला हम लोग ने? 0. एक 0 था और दूसरा क्या था? x1 इक्वल्स टू 2a. तो x1 इक्वल्स टू 2a रखेंगे तो y1 क्या आ रहा है? 3b² y1 इक्वल्स टू x1 minus 3a x1 square. So 8a cube minus 2 to the 4, 3 is 12. 12a cube. कितना आया? Minus 4 cube. So y1 equals to 4a cube upon 3b square. So जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वो पॉइंट 0 0 है और 2a एंड माइनस 4a क्यूब अपॉन 3b स्क्वायर. तो इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. समझ में आ रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. तो इन दो पॉइंट्स पर पैरेलल होगी. ठीक. हाँ बोलिए. टेंजेंट 0 0 से पास हो रहा है तो फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे हो जाएगा? क्या टेंजेंट 0 0 से पास हो रहा है? एक वैल्यू 0 0 आई है ना. हाँ तो कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है ना. दिस मीन्स कि अगर ये कर्व है तो ये एक्स एक्सिस नहीं है. तो फिर मैम टेंजेंट भी 0 टेंजेंट एक्स एक्सिस ही है क्या? क्या चीज? टेंजेंट भी 0 0 से पास हो रहा है तो फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे हो गया? तो एक्स एक्सिस ही हो गई ना. हर एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होती होगी. हर एक लाइन तो अपने आप के पैरेलल होती है. यस मैम. एक्स एक्सिस ही होगी उसकी टेंजेंट. एक 0 0 पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है. ठीक. यस मैम. Now angle of intersection of two curves. ये सब पढ़ा है ना? यस मैम. एंगल ऑफ छोटे में पढ़ा था मैम. छोटे में नहीं, इंटर में पढ़ा है. कितने छोटे में कर दिया? सेकंड थर्ड में क्या? 11. तो फिर m1 minus m2 upon 1 तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. दिस मींस कि दो कर्व्स, कोई भी हमारे पास अगर दो कर्व गिवन है कि y इक्वल्स टू fx and y equals to gx.
तो इन दोनों कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सो टू कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उनकी टेंजेंट के बीच में होता है। उनकी टेंजेंट के बीच में होता है। ठीक, दो कर्व के बीच में दो कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच में एंगल वही होता है जो कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उनके कर्व के बीच में होता है। दिस मीन्स दिस, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सेकंड कर्व। तो दो कर्व के बीच में अगर हम इसके बीच में फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx of first curve, let this be denoted by m1, and dy by dx of second curve, let this be denoted by m2. So दो कर्व्स के बीच में एंगल अगर थीटा है then this means tan theta। ठीक, निकालते इसी तरह से हैं कि दो कर्व्स, कोई अच्छा सा फॉर्म नहीं बन रहा है। कि ये अगर ये हमारे पास psi1 हुआ, ये हमारे पास psi2 हुआ, तो ये टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा। तो ये एंगल क्या होता है, psi2 क्या हुआ, psi2 इक्वल्स टू थीटा प्लस psi1 एक्सटीरियर एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू psi2 माइनस psi1। इसी तरह से निकल के आता है कि इनके बीच का एंगल, ये एक कर्व पे टेंजेंट और ये दूसरे कर्व के टेंजेंट, दोनों का स्लोप psi1 एंड psi2। सो ये tan थीटा जो होता है विच इज इक्वल्स टू tan psi1 माइनस psi2 इक्वल्स टू, तो tan a माइनस b वाला फॉर्मूला, tan psi1 माइनस tan psi2 divided by 1 plus tan psi1 tan psi2, तो डिवाइड बाय dx कहें या फिर tan psi1 और tan psi2, सब चीजें सेम है। दिस मीन्स m1 माइनस m2 divided by 1 plus m1 m2। So angle of intersection between two curves is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 m2 are the slope of tangents at 2 points। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये जो point of intersection होता है, this point of intersection lie on both the curve and both the tangent। दिस मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दोनों ही कर्व की टेंजेंट को भी उस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगा। देन दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। दिस मीन्स दोनों कर्व पर लाई करता है ना। अब इसी के कुछ पर्टिकुलर केसेस कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे। दिस मीन्स कि these two curves are touches to each other, touches to each other। दिस मीन्स कर्व कुछ इस तरह का होगा, टच करेगा तो क्या होगा, टेंजेंट एक ही होगी, कॉमन होगी। दिस मीन्स कि थीटा जो है वो जीरो होगा। अगर थीटा 0 होगा दिस मीन्स यहाँ पे tan 0 होगा, tan 0 इज 0, सो डिनोमिनेटर इज 0, क्या आ गया केवल m1 इज इक्वल टू m2, m1 इक्वल्स टू m2। तो दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेंगे अगर m1 इक्वल्स टू m2। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कहें या फिर
ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। दिस मीन्स कि अगर कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, दिस मीन्स कि टेंजेंट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर करें या फिर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, दिस मीन्स कि थीटा इज 90 डिग्री। थीटा को जब हम यहाँ पे 90 डिग्री करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? M1 M2 is equal to M1 is equal to 1 minus 1 upon M2. So this means M1 M2 equals to minus 1. ये सारी चीजें आप लोग की पढ़ी हुई हैं। So these are the point of intersection. This means कि two curves intersect orthogonally if M1 M2 equals to minus 1 and touches to each other if M1 equals to M2. ठीक, क्वेश्चन था। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि अगर हमें टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना होता है तो हम लोग मैम लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो फिर मैम ऐसा आता क्यों है? क्योंकि उसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं कि हमें निकालना टेंजेंट है और हम लोग बस लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें। आता क्यों है? आता तो हम बता तो रहे हैं, जो हम लोग करते हैं ये एक इजीएस्ट अप्रोच है। हम चाहे उससे निकालें चाहे उससे निकालें, तो कई बार ये चेक किया गया कि अगर हम उससे निकालते हैं तो वैल्यूज सेम होती हैं, कि अगर बाकी डिग्री टर्म्स जो है वो 0 हो जाते हैं, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है वो 0 0 देते हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही तो लिखते हैं, जो भी इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे dy बाई dx आया x माइनस x1। अब हम टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जिस भी पॉइंट पर अगर इक्वेशन को टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे ये y1 और x1 पॉइंट तो 0 0 हो गए। केवल y इक्वल्स टू dy बाई dx एट 0 0 इंटू x के फॉर्म का आया, यही तो आया। लोएस्ट डिग्री टर्म आया कि नहीं आया? आगे आपके पास प्रूफ भी है, आगे प्रूफ है इसका, लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, कि y इक्वल्स टू dy बाई dx एट 0 0। तो dy बाई dx एट 0 0 तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू है इनटू x। तो फर्स्ट डिग्री टर्म ही तो आ रहे हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म जो भी आएंगे यहाँ पे निकल आएंगे। तो यहाँ पे अभी x के फॉर्म का दिख रहा है, क्योंकि इसी फॉर्म में आगे इसका प्रूफ है कि क्यों निकल के आता। ठीक है, चलिए तो कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे। ओके मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। नमस्ते मैम।